जनरल पाशा हैं, ना जनरल ज़हीरुल इस्लाम है, ना बशीर चौधरी हैं इस वक्त इमरान खान के पीछे, ना इमरान खान के पास हुकूमत है, ना इक़्तिदार है, ना पटवारी हैं, ना डीपीओ हैं, ना डीसीओ हैं। तो क्या खौफ है किसी की अनाप बच जाए, मुल्क को जो भी होता है वो कोई मसला नहीं है। गैर जानिबदार आपको 6 नाम नहीं मिलेंगे ना, मैं कह रहा हूँ। नकाब रखते क्या गैर जानिबदार हैं, लेकिन सपोर्ट नून लीग को करना है। कुछ गैर जानिबदार हैं सपोर्ट पीटीआई को करना है, खुल के कहें कि मैं इस जमात को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उससे मुत्तफिक हूँ। अब जब तक मरीम नवाज साहिबा ने अपनी जबान बूटों पर रखी हुई है, ये फौज का दिफा करेंगे। और कल मरीम नवाज साहिबा ने अपने चचा को मात दे दी है, जिस तरह उन्होंने फौज की का दिफा किया है, जैसे उन्होंने बूट पॉलिश किए हैं, कमाल, मजा आ गया। जब तक आपकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तौबा ताइब नहीं होंगी कि हमने जाके जूते नहीं चाटने, तब तक आपके मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगी। सिद्दीक साहब, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत इतनी क्यों बुखला गई है और जो इकदामात लिए जा रहे हैं, जिस तरह से आपको पता है कि लाहौर में हालात कशीदा होते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जिस तरह से वक्त गुजर रहा है, मुश्किलात मजीद तहरीक इंसाफ के लिए बढ़ती जा रही है? देखें, मेरा ख्याल है कि ये इनको फ़ायदा देगी। और मैं हैरान हूँ कि मरीम नवाज साहिबा ने इससे मैं पूछना चाहता हूँ कि ना फ़ौज इमरान खान के साथ है, ना जनरल पाशा हैं, ना जनरल ज़हीरुल इस्लाम है, ना बशीर चौधरी हैं इस वक्त इमरान खान के पीछे, और ना इमरान खान को आईएसआई की सपोर्ट है, ना एटीएम्स भी इनसे छीन ली इमरान खान से, ना इमरान खान के पास हुकूमत है, ना इक़्तिदार है, ना पटवारी हैं, ना डीपीओ हैं, ना डीसीओ हैं। तो क्या खौफ है, क्यों आपने ये सारा कुछ बंद कर दिया है? तो आपको तो वो जलसों में भी आपने खाली जगह दिखाई, अवाम नहीं है, अवाम ने मुसरत कर दिया, अवाम में निकलेगा, हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा, तो क्या परेशानी है, क्या टेंशन है? और ये जो सुप्रीम कोर्ट की भी समात है, ये शायद ये लाइव है आप या आपने अभी अपलोड? अच्छा, रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब तक आपकी वीडियो अपलोड होगी तो शायद सुप्रीम कोर्ट से ये हुक्म आ जाए कि सड़कें खोल दें, लेकिन उसका इमरान खान को सियासी तौर पर नुकसान होगा सड़कें खोलने के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का। क्योंकि अगर वो अपने जोर बाजू पे कंटेनर हटाते हैं और उसका मुल्क को ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का फ़ायदा होगा कि तसादुम नहीं होगा, लेकिन इमरान खान साहब को सूट यही करता है कि जोरे बाजू पे कंटेनर, जोर बाजू पे। लेकिन इस जोरे बाजू पे कंटेनर हटाना या ये सब कुछ करना, आपको पता है कि इससे अफरा तफरी और वो जो लाशें गिरने या खूनी मार्च का वो तासुर है, वो मजीद तकवीत पकड़ेगा और बाकायदा तौर पे स्क्रीन्स पे नजर भी आएगा। लेकिन मुल्क को क्या ऐसे हालात का मुतहम्मिल हो सकता है इस मुआशी सूरत हाल में? देखें, मसला यह है कि मेरा सवाल वही है, किसने कहा था कि पेप्सी 2 रुपए सस्ती कर दो? आगे अभी गई पेप्सी, ये देखें, ये इस आप पेप्सी की मार्केटिंग इसके सबसे बड़े जिम्मेदार इस वक्त इन हालात के वो हैं जिन्होंने पेप्सी 2 रुपए सस्ती करने का फैसला किया है। भुगते हैं ये इम्पोर्टेड है सारी ये तो। जो भी है। देखें, बात यह है कि अनाज रहनी चाहिए, किसी की अनाज बच जाए, मुल्क को जो भी होता है वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अदील साहब, एक मेरा इनसे हाँ, सवाल है, जी, इन्होंने आगे बात की और बिल्कुल ठीक किया कि इस वक्त इमरान खान के ऊपर कोई किसी का भी हाथ नहीं है, ना उनको सपोर्ट है, ना किसी इदारे की है, जैसे उन्होंने कहा बशीर चौधरी साहब की भी नहीं है, किसी की भी सपोर्ट नहीं है इमरान खान चौधरी को। साहब को हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि आपको पता है उनको इदारे से भी सपोर्ट नहीं है इस वीडियो में आने की। अच्छा, अब मेरा सिद्दीक साहब से एक सवाल है, वैसे भी वो न्यूट्रल है। क्या ये आज यहाँ पर ये तस्लीम कर रहे हैं कि 2014 के जो धरने थे उसमें इमरान खान को अंपायर की सपोर्ट हासिल थी, न्यूट्रल्स की सपोर्ट हासिल थी? जी सिद्दीक साहब, बिल्कुल सपोर्ट हासिल थी। अच्छा, और उनके ही कहने पर और उनकी ही सपोर्ट के साथ वो यहाँ पर आए थे? कहना और बात होती है, सपोर्ट होना और बात है। और मेरा ख्याल है कि बात यह है कि आप इमरान खान को अगर लाए थे तो फिर यार उसको 5 साल तो पूरे करने देते ना। आपने 3.5 साल बाद जिस तरह से आपने इमरान खान को हटाया, जिस तरह से नवाज शरीफ को भी नहीं पूरे कर। देखिए, मसला ये है, नवाज शरीफ का केस तो था ना यार। अब आप लोग जितना मर्जी डिफेंड करें, ठीक है, आप लोगों से नहीं ठीक है कि क्योंकि मनी ट्रेल तो मियां साहब ने अभी तक नहीं दी ना, ठीक है, कि कहाँ से पैसा कमाया, भिजवाया कैसे, सारे मामला, सारी चीज़ें तो। और पनामा ना ही को पाकिस्तान से आया था। और ये अलग बात है कि आज बार बार इसलिए बशीर चौधरी साहब का जिक्र आ रहा है क्योंकि वो एक मुस्तनद हवाला है बशीर चौधरी साहब, इसलिए उनका हम हवाला दे रहे हैं। अच्छा, बशीर चौधरी साहब से एक सवाल याद आ रहा है कि ये जो सहाफ़ी हैं जो मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव लेके चल रहे हैं, ये बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे, यू नो, व्हेन PMLN was facing difficult times because of establishment, but right now establishment मिल गई है जी हुकूमत के साथ, अगर तो ये सारे एंटी एस्टैब्लिशमेंट चांद कहाँ गए? देखें, एक तो बात यह है कि न्यूट्रल सहाफ़ी ना, जो वाकई जिनको आप न्यूट्रल कहें, वो 5-6 से ज़्यादा आप नाम नहीं ले सकते उंगलियों पे। मतलब अभी मैं वो कहूँ ना कि 6 बंदे बताएं जो वाकई गैर जानिबदार हैं। चले, न्यूट्रल लफ्ज़ तो बदनाम हो गया है, गैर जानिबदार आपको 6 नाम नहीं मिलेंगे ना, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सब ने लाइनें ली हुई हैं, कुछ गैर जानिबदारी के ऊपर रखते हैं, नकाब रखते हैं, क्या गैर जानिबदार हैं, लेकिन सपोर्ट नून लीग को करना है।
कुछ गैर जानिबदार हैं सपोर्ट पीटीआई को करना है, खुल के कहें कि मैं इस जमात को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उससे मुत्तफिक अच्छा, हूं। पहली बात तो ये एक बात और, दूसरी बात ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट साफी है, मैं पहले दिन से कहता था कि ये सिर्फ मरियम की मोहब्बत में एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। अब जब तक मरियम नवाज साहिबा ने अपनी जबान बूटों पे रखी हुई है, ये फौज का दिफा करेंगे। और कल मरियम नवाज साहिबा ने अपने चचा को मात दे दी है, जिस तरह उन्होंने फौज की का दिफा किया है, जैसे उन्होंने बूट पॉलिश किए हैं, कमाल, मजा आ गया। उन्होंने इमरान खान का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है, मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ, सॉरी आपकी इजाजत नहीं। हमारे बखर में हफीजुल्ला खान नवानी खानदान के कैसा थे, वो नाराज हो गए उनसे, उन्होंने अपने कजनों के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा। तो इलेक्शन कंपेन के दौरान ही उन्होंने कहा मुझे वोट पड़े ना पड़े, मैं जीतू ना जीतू, मेरी फतह यह है कि मेरे जो कजन, जो वडेरे जागीरदार, जो घर बैठ के और लोग उनके डेरे पे आके कहते थे खान साहब इतने वोट आपके हुए, खान साहब इतने वोट आपके हुए, हमारे इतने वोट आपके, खान साहब ये कबूल करें इतने वोट हम आपको देंगे। कहता है मेरी फतह यह है कि अब ये जाके दरवाजे दरवाजे पे वोट मांग रहे हैं, ये मेरी फतह है। वो ये कहा करते थे, मुझे लोग वोट डालें ना डालें, मेरी ये फतह है कि ये एक एक दरवाजे पे जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इमरान खान की फतह यह है कि मरियम नवाज साहिबा कल एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी से तौबा ताइब हो गई हैं और उन्होंने वाज़े तौर पे बार बार बाजवा साहब की तारीफें की हैं और सीधा उन्होंने कहा है कि हमारी मदद को आए, अल्लाह का वास्ता है हमें बचाएं। ये इमरान खान की फतह है। यार अदील, ये वैसे बड़ा वो जो मफामत होगी, मजामत होगी तो मफामत होगी, आपको भी पता है ये स्लोगन बड़ा चला है और उसके बाद ये हमें क्या वर्कआउट करता भी नजर आया और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि PMLN जो कि कोसों दूर थी, यही बाजवा साहब थे जिनको नवाज शरीफ साहब ने जलसों में क्या कुछ नहीं कहा। आपको पता है गुजरांवाला की तकरीर आपको याद है, और वो मार्च भी याद है कि मुझे क्यों निकाला वाला, वो रोते हुए पूरी एक कैंपेन चली। लेकिन अब हालात बदल गए, वाकयात बदल गए, मौसम बदल गए, ये सारा क्यों हुआ? सर ये आज ही नहीं हुआ, पहली दफा तो नहीं हुआ ना। जब वो आए थे 2007 में, 2007-8 में आए थे, जब वो इलेक्शंस हुए उसके बाद भी हमने देखा है 2008 में पीएस पार्टी की गवर्नमेंट बनी, 2008 में नवाज शरीफ साहब किसके कहने पे सुप्रीम कोर्ट आए थे काला कोट पहनकर, ठीक है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के पास गए और दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के पास गए और फिर उनको वजीर आजम बनाया गया 2013 में। तो अब सुने नहीं मियां साहब, हाँ, नहीं सर वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है ना, अगर वो अपोजिशन में है। अच्छा हाँ, अच्छा, मतलब यानी आप एक इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, सिद्दीक जान साहब, फिर एक बात तो तय होगी ना कि आप नोटिफिकेशन रोका था, आप लोगों ने कंपेन ये चलाई कि उसने अपनी अहलिया के कहने पे रोका था कि ये तासुर ना जाए कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। पहले तो वाजे कर दे, मैंने चलाई थी। और दूसरी बात ये कर दे, एक मिनट, डॉन लीक्स का मामला जो हुआ था वो नवाज शरीफ उस प्राइम मिनिस्टर थे, बशीर चौधरी साहब मेरी तस्दीक कीजिएगा, तो ये इसी नौयत का वाकया था ना, और उसी के ऊपर बुनियाद बनाया जाता है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो खत्म हुई थी। तो हमेशा यार मुझे ये बताएं, आखिरी सवाल है कि क्या मज़ाहमत करके और एस्टैब्लिशमेंट को बैश करके ही आप अपनी स्पेस बनाते हैं और फिर जो है वो हुकूमत में आते हैं, इक़्तिदार हासिल करते हैं? क्योंकि हमारे सियासतदान अनफॉर्चुनेटली ये समझते हैं, या फिर ये हकीकत भी है, आप लोग इसमें बताएं, इसमें अपनी राय दें, कि सिर्फ इक़्तिदार की सीढ़ी पे चढ़ने के लिए वाहिद रास्ता एक ही है और वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि शरीफ खानदान को जो मुसल्लत किया गया, इसकी वजह ये नहीं है कि ये फौज को गालियां दे रहे थे, ये ऐसा हरगिज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि इमरान खान को हटाना था और कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए मजबूरन इनको मुसल्लत, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। वरना ये नहीं है कि ये धमकियां दे रहे थे तो इस्टेब्लिशमेंट डर गई इनसे, एक तो ये बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब तक आपकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तौबा ताइब नहीं होंगी कि हमने जाके जूते नहीं चाटने, तब तक आपके मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगी। जब तक आपकी पॉलिटिकल पार्टीज ये इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद जब पेश हुई है, उससे पहले और उसके बाद चेक कीजिए ना, कौन कौन मैस में जाके खाने खाता रहा है और फिर उसके बाद डाइट 7 अप पीनी है, कौन कौन ये फरमाइशें करता रहा है, ठीक है। जरा चेक करें कौन आजकल सिग्नल ऐप के ऊपर किससे बात करता है, चेक करें कि नवाज शरीफ स्काइप पे किसके साथ मीटिंग्स करते रहे, चेक करें कि मरियम अचानक फोन आता है तो सर करते हुए बाहर निकल जाती हैं, किससे बात करने जाती हैं। भाई फिर ऐसे ही होगा जो सर कुछ मुल्क के उनसे अंदर बात करने जाती है जिनसे इमरान खान करने जाते थे, जिनसे शाह महमूद कुरैशी का जिनको फोन आया। यही बात है ना कि तमाम जो लोग हैं सियासी जमातें, आप कह रहे हैं इनको तौबा ताइब करनी चाहिए, एक और काम तौबा ताइब करनी चाहिए, मुल्क को आगे लेके जाना है ना, तो आर्मी चीफ की तकर्री का कोई ऐसा चीज तय कर दें कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में पता है कि किसने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना है, जब तक हर 3 आप कह रहे हैं सीनियोरिटी पे तैनाती होनी चाहिए ना, तक 3 साल बाद, हर 3 साल बाद आर्मी चीफ की तकर्री आती रहेगी, इस मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम आता रहेगा। और 22 करोड़ आवाम जो है इससे इसका जो है असर 22 लेते करोड़ का मुल्क एक तकर्री की वजह से ना हिल जाता है।
अच्छा ऐसे ही है, आप समझते हैं। मैं बिल्कुल जो उनका है ये तो बात बिल्कुल ठीक करें, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आज के आपके इस वीलॉग की सबसे बड़ी खबर ये है कि सिद्दीक जान एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो चुके हैं। सिद्धि आंटी यार मैं तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हूँ यार ये देख रहे हो आप साथ ही ये क्या बात है? क्यों मार एंटी देते हैं यार? एस्टेब्लिशमेंट की क्या बात है? यार आप छलांग क्यों मैं मार रहे ठीक हैं? बात कर रहा हूँ। आप इमरान खान के साथ हैं यार, आप माने इस मैं बात बिल्कुल को। इमरान और खान के इमरान साथ खान हूँ। एंटी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान जो बात कर रहा है वो 1000% ठीक है, और इमरान खान के मैं साथ हूँ। और जिस तरह से इस हुकूमत को मुसल्लत किया गया है, वही जिम्मेदार हैं जिन्होंने पेप्सी 2 रुपये सस्ती की है। चलें जी, बशीर चौधरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। कंवर जैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अदील, सरफराज, सिद्दीक जान, कंवर जैदी, खुदा हाफ़िज़।